हेलो एवरीवन, वेलकम टू rankerschoice.com। आज इस नई वीडियो में हम नए 5 रूल्स लेके आए ग्रामर के। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, प्लीज पिछली वीडियोस देख लें प्लेलिस्ट पे जाके और उसके साथ ही कंटिन्यू करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारा ही हम कंटेंट rankerschoice.com से ले रहे हैं। अगर आपने ये डिटेल में आर्टिकल पढ़ना तो rankerschoice.com पे विजिट करिए और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मोर माइंड ब्लोइंग ग्रामर रूल्स फॉर मास्टर फॉर PSSB, PCS, पंजाब पुलिस एंड पंजाब पटवारी। रूल फर्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ग्रामर रूल्स यूज द प्लूरल वर्ब इवन विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है वो हमेशा यूज करेगा प्लूरल वर्ब, इवन की अगर सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो। अगर एग्जांपल देखें, लॉन्ग लिव आवर किंग, गॉड सेव द क्वीन, मे सक्सेस फॉलो यू। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं विशेस, प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स को। ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी पढ़ा, लॉन्ग लिव आवर किंग, गॉड सेव द क्वीन, मे सक्सेस फॉलो यू। अभी इसमें एक हिडन वर्ड मे मिलता है हमें, हालांकि ये लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन हमें अंडरस्टूड करना पड़ता है इसको, विच इज वाई द वर्ब रिमेन्स प्लूरल। मे की वजह से ये वर्ब हमारे प्लूरल रहती है। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, May the student succeed in the exam, May happiness fill your life। ये सारे ही क्या होंगे, हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में आएंगे जब भी हमारा ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। रूल 2, when two singular nouns are joined by and use a plural verb। जब भी दो सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ जुड़े तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। जैसे राम एंड श्याम हैव डन वेल इन स्पोर्ट्स। इसमें वर्ब कौन सी, हैव, और राम एंड श्याम दोनों नाउन्स हैं, नाउन जो एंड से जुड़ रहे हैं, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लिखेंगे। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं, माय ब्रदर एंड सिस्टर आर कमिंग टुमारो। इसमें माय ब्रदर और सिस्टर दोनों नाउन्स हैं जो एंड से जुड़ रहे हैं और उनके साथ आर जो है हमारी प्लूरल वर्ब है। एक रॉन्ग सेंटेंस देख लेते हैं, राम एंड श्याम हैज डन वेल। अभी राम भी हमारा नाउन है और एंड से जुड़ रहा है, श्याम नाउन है और ये सिंगुलर वर्ब है जो कि गलत होगी इस सेंटेंसेस के मुताबिक। नेक्स्ट अगर सेंटेंस देख लेते हैं, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन लीड टू सक्सेस। हार्ड वर्क हमारा एक अलग से नाउन है और डेडिकेशन हमारा नाउन है, जो लीड हमारा प्लूरल वर्ब है, जो सही एग्जांपल है इसमें एक एक्सेप्शन सी है, इफ द टू नाउन्स रेफर टू सिंगल एंटिटी, ब्रेड एंड बटर यूज ए सिंगुलर वर्ब। जब भी हमें दो नाउन्स एक सिंगल एंटिटी के बारे में बताए तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। राइस एंड करी को हम सिंगुलर एंटिटी यूज कर रहे हैं, सिंगुलर एंटिटी, और उसके साथ इज लग रहा है जो कि हमारा सिंगुलर वर्ब है। देन ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। इसमें भी ये ब्रेड एंड बटर हमारा एक सिंगुलर एंटिटी है और इज हमारा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लग के इसको करेक्ट कर रहा है। सम पेयर वर्ड्स टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे पेयर वर्ड्स होंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में हमारे आते भी हैं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, बैग एंड बैगेज, राइस एंड करी, सम एंड सब्सटेंस, हैमर एंड सिकल, लॉन्ग एंड शॉर्ट, स्लो एंड स्टडी, truth and honesty, horse and carriage, crown and glory, rise and fall, coming and going, screaming and shouting, age and experience। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, राइस एंड करी इज माई पॉपुलर डिश। अगर रॉन्ग सेंटेंस देखे, राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश, ऐसे भी अगर कोई भी अनजान होगा जो भी जिसको इस रूल के बारे में ना पता होगा, वो हमेशा ही राइस एंड करी को अलग अलग एंटिटीज मानेगा और उसके साथ इज लगाने की कोशिश करेगा, वो जो कि हमेशा गलत होगा। एक्सेप्शन क्या है, व्हेन सच वर्ड्स रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स यूज ए प्लूरल वर्ब। अगर ऐसे वर्ड्स अलग अलग मटेरियल को शो करें, अलग अलग थिंग्स को शो करें, तो हमेशा वो प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। गोल्ड अलग है, सिल्वर अलग नाउन है और उसके साथ एंड जुड़ रहा है तो उसको हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज करेंगे। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। टाइम एंड टाइड, टाइम अलग बात है और टाइड अलग बात है, जिसके साथ प्लूरल वर्ब वेट यूज हो। रूल 4, व्हेन वन पर्सन हैज टू टाइटल्स यूज ए सिंगुलर वर्ब। अगर एक पर्सन के पास दो टाइटल होंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। हालांकि टाइटल्स दो यूज कर रहा है लेकिन पर्सन तो एक ही है ना, उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। एग्जांपल्स देखते हैं इसके। If two nouns refer to the same person and first noun has an article, the, my, our, etc., use a singular verb. This is one of the tricky rules you must understand. The principal and secretary was there.
अभी प्रिंसिपल के साथ लगा है आर्टिकल और सेक्रेटरी के साथ कुछ नहीं लगा, इसका मतलब ये एक ही पर्सन की बात हो रही है जिसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब वाज यूज हुई है। माई अंकल एंड गार्डियन हैज कम टू सी मी। माई अंकल, अंकल के साथ आर्टिकल यूज हुआ और गार्डियन के साथ कुछ नहीं यूज हुआ, इसका मतलब ये एक ही पर्सन की बात हो रही है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। अगर रॉन्ग सेंटेंस को देखें, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर देयर, अगर सेक्रेटरी के साथ द लगा होता इसका मतलब ये प्रिंसिपल अलग है, सेक्रेटरी अलग है, तो ये सेंटेंस सही होता। लेकिन इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इससे पता चल रहा है ये दोनों ही पोजीशन एक ही पर्सन के पास है, सो ये सेंटेंस गलत होगा। अगली एग्जांपल देखते हैं, द कैप्टन एंड कोच इज एड्रेसिंग द टीम। इसका मतलब क्या है, सेम पर्सन, वही टीम का कैप्टन भी है, वही टीम का कोच भी है। माई बेस्ट फ्रेंड एंड मेंटोर हैज गाइडेड मी वेल, ये दोनों सेम पर्सन को रेफर करें, इसका मतलब इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। रूल 5, व्हेन टू डिफरेंट पीपल आर मेंशन्ड यूज ए प्लूरल वर्ब। पिछले रूल में क्या पढ़ा था कि एक ही पर्सन के साथ आर्टिकल लग रहा था, लेकिन अब द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी वर देयर, इसका मतलब ये अलग अलग पर्सन्स की बात हो रही है। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर। माई अंकल एंड माई गार्डियन हैव कम। इफ ईच नाउन हैज एन आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव, वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पीपल, सो यूज ए प्लूरल वर्ब। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड ग्रामर रूल्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऐसे एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर देयर, माई अंकल एंड माई गार्डियन हैव केम टू सी मी, प्लूरल वर्ब लगा इसमें प्लूरल वर्ब लगा। गोल्डन रूल, टू आर्टिकल टू पीपल प्लूरल वर्ब। हमेशा मैंने जैसे कि बताया, अगर एंड के साथ जुड़ रहे दो आर्टिकल्स, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन देन प्लस प्लूरल वर्ब होता है। एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, द डॉक्टर एंड द नर्स वर डिस्कसिंग द केस। इसका मतलब डॉक्टर और नर्स दोनों अलग अलग है, वो डिस्कस कर रहे हैं केस रिगार्डिंग, तो ये प्लूरल वर्ब ही लगेगा। माई फ्रेंड एंड माई टीचर हैव अराइव्ड, क्या भी मतलब दो पीपल की बात करेंगे, माई फ्रेंड भी अलग पर्सन है और माई टीचर भी अलग पर्सन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर